बेकार जाली के दुपट्टों को आप उठा के फेंक देते हैं, आज के बाद इनको संभाल के रखेंगे, इनमें छुपा है आपकी सेहत और हज़ारों रुपए की बचत का राज। बिल्कुल आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और इसी तरीके से छोटे छोटे से काम होते हैं जो कि हम ख़वातीन के लिए रोज़ ही एक चैलेंज बन जाते हैं। रोज़ाना उठते ही हमारे सामने बहुत सारे टास्क मौजूद होते हैं और हमने उनको करना होता है पूरा। बिल्कुल आज मेरे सामने कौन से चैलेंजेस हैं और उनको मैंने किस तरीके से जो है कंप्लीट किया है, आपके साथ शेयर करूँगी आज की वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे जुगाड़ों का पता चल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टार्ट करेंगे वीडियो को टिप नंबर 1 से। अक्सर ये होता है कि हमारे ये जो धागे की नलकियाँ होती हैं ना, फिरकियाँ, तो इनमें ना और तरह का धागा भरा होता है और इनको बिल्कुल आपने जब निकालना होता है तो काफ़ी मुश्किल पेश आती है। यहाँ इजी सी ट्रिक है कि आपने जो नलकी है ना उसके ऊपर लपेट के इसको उस जगह पे रख देना है जिस जगह से हम जो है फिरकी को भरते हैं, और फिर आपने मशीन चला देनी है। और ये देखिए इस तरीके से जिस तरह से आप वीडियो में आपने देखा, सेम तरीके से सारा धागा उतर जाएगा और आपकी फिरकी हो जाएगी खाली और दोबारा आप इसमें दूसरे कलर का धागा भर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो टेबल्स होती हैं ना, तो इन पे अक्सर जो है ना हम रख देते हैं बिल्कुल चाय वगैरह के कप और इन पे दाग पड़ जाते हैं। इस पे पेंट के भी काफ़ी दाग पड़े हुए थे, तो आज मैं इसको क्लीन करने वाली हूँ। मैंने बनाया था एक क्लीनर जिसमें मैंने जो है चाय की पत्ती इस्तेमाल की थी, मेडिसिन इस्तेमाल की थी और इसके साथ ही मैंने उसके अंदर इस्तेमाल किया था मीठा सोडा। बिल्कुल जी, जिसे मैंने अपनी डाइनिंग वगैरह को और फर्नीचर को, सोफ़े को साफ़ किया था। अब मैंने उसको इसके ऊपर डाल देना है और उसके बाद जस्ट मैंने ले लेना है यहाँ पे बिल्कुल मेरे जो सफाई का नॉर्मल कपड़ा होता है उसको ले लिया और ये आप देख लेंगे कि इसको रब करते हुए मैं बहुत इजीली जो है ना साफ़ कर लूँगी और इस पे जितना भी ये पेंट लगा हुआ है ये भी सारे का सारा साफ़ हो जाएगा। कोई मुझे इसमें मुशक्क़त नहीं लगी, बहुत ही आसानी के साथ मैंने इसको बिल्कुल रब करते हुए नीट एंड क्लीन कर लिया। अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल इसकी कंडीशन आपने पहले भी देखी थी, अब आप भी देख लें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम अपने कामों को आसान बनाएंगे। छोटे छोटे से ऐसे जुगाड़ होते हैं, छोटे छोटे से ऐसे काम होते हैं जिनको हमने करना होता है। इसी तरह से ये मेरा एक बिल्कुल टिशू का बॉक्स है और इसको भी मैंने क्योंकि इसके अंदर मिट्टी भर जाती थी तो इसको भी मैंने कवर करके रखा हुआ है। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो हमारे पाइप्स होते हैं ना, इन पे हमने टेप लगा के इनको फिक्स किया हुआ होता है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि यहाँ से ना पानी निकलता रहता है। ये मेरा वो पाइप है जो मैंने कूलर में पानी भरने के लिए फ़िक्स किया हुआ है। तो मैंने क्या किया, एक पुराना झाड़ू जो हमारा होता है ना बेकार हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसका मैंने जो बैक की साइड होती है उसको कट करके मैं धो के रख लेती हूँ, मेरे काम आती हैं। तो उसको मैंने यहाँ पे लगा के ग्लू से फ़िक्स कर दिया। अब ना तो पानी गिरेगा ना ही मुझे मसला होगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो अक्सर जो है ना हमारे ये जो सिंक होते हैं ना बंद हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास होते हैं ना हैंगर स्टील के, तो ये एक साइड से ना इस तरह से पतले होते हैं, तो इनको आप खोल के सीधा कर लें और फिर उसके बाद जब आप इसको इसके अंदर डालेंगे ना तो बहुत आसानी के साथ चल जाते हैं और आपके सिंक जो है बहुत ईजीली जो है ना ओपन हो जाते हैं। तो ये जो ड्रेनेज बंद हो जाते हैं तो इसके लिए आप इसको बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये हैंगर आपके बहुत काम के होते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो जब भी हम पोछा वगैरह लगाते हैं ना, आजकल जिस तरह से मौसम है तो बाज़ औक़ात यही होता है कि अजीब सी ना एक स्मेल सी आने लगती है। ज़ाहिर सी बात है कि गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने पानी में, पोछे के पानी में ना सिर्फ टैल्कम पाउडर डाल देना है, जो भी अच्छा टैल्कम पाउडर हो, और उसके बाद आपने पोछा लगाना है। अब ये पोछे के पानी में मैंने डाला हुआ था नमक और उसके साथ हरमल मैंने डाला होता है, क्योंकि मच्छर वगैरह होते हैं, तो हरमल का पानी में बना के उसको बॉईल करके और 2 टेबलस्पून हरमल को और मैं वो इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अब आप जब ये पोछा लगाएंगे तो देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है और आपको नज़र आ रहे होंगे गुब्बारे। तो बिल्कुल जी, ये छोटा सा एक बच्चों ने मदर डे का मेरे लिए थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया था, तो वो आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, इस तरीके से भी आपके घर से खुशबू भी आने लगेगी, घर महकता हुआ रहेगा, चमकता हुआ रहेगा और जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। जब भी आप रिफ़िल कर रहे होते हैं ना अपनी ज़ाहिर सी बात है आप ग्रॉसरी लेकर आते हैं और अपने कंटेनर्स वगैरह को, तो अक्सर ये होता है कि आपके ना चीज़ें कुछ इस तरह से होती हैं कि नीचे गिर जाती हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक अखबार ले लेना है, उसको नीचे बिछा के उसके बाद अपनी चीज़ों को डालना है। एक तो ये होगा कि अखबार होगा तो ज़ाहिर-सी बात है इस पे जो भी चीज़ गिरेगी उसको आप वापस जो है उसको बॉक्स में डाल देंगे, इस तरह से आपकी ज़ाया नहीं होगी। अब इस पेपर को ले लूँगी और इस पे जितना भी मेरा ये बेसन गिरा था, क्योंकि मैं बेसन रिफ़िल कर रही थी, तो यहाँ पे मेरा बेसन जितना भी गिरा तो मैंने उसको उठा लिया
इस तरह से एक तो मेरा काउंटर टॉप भी जो ख़राब नहीं हुआ और दूसरा मेरा बेसन भी ज़ाया नहीं हुआ। इसको मैं वापस इसके अंदर डाल दूँगी क्योंकि पेपर मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। तो इस तरीके से आप कामों को कर सकते हैं आसान। इस तरह से आपकी बचत भी हो जाएगी और आपकी चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी कौन-सा टिप जो है वो बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे ना इस तरह से ये मशीनें होती हैं, बिल्कुल ये मेरी केक मशीन है जिसमें मैं बीटर है एक किस्म का, तो मैं इसमें जो है ना अपनी चीज़ें बनाती हूँ। तो अक्सर ये होता है कि इसकी तार भी ना इधर-उधर फैली रहती है क्योंकि इस पे भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगी होती। पहले मैंने इस पे एक लगाई भी थी क्लिप क्लॉथ, लेकिन उससे क्या होता है कि वो ना अक्सर ही जो है उससे तार निकल जाती है। तो यहाँ मैंने एक पोनी ले ली बड़ी साइज़ की और इसको मैं यहाँ पे स्टिक कर दूँगी ग्लू की मदद से। अगर आप पोनी नहीं लेना चाहते तो आप सॉक्स को ले लें, उसके अपर पार्ट को कट करके आप इस तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो ये ना अक्सर हमारे पास इस तरह के ढक्कन भी होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ली थी बच्चों की प्लेट, बच्चों के टॉयज़ में आती है और साथ में 2 पोनी ले ली। और यहाँ मैं आपको एक ऑर्गेनाइज़र बनाना बता रही हूँ। बिल्कुल जी, सोप ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, पोनियों को इसके ऊपर चढ़ा लेंगे और अब ये देखिए ज़बरदस्त आपका ऑर्गेनाइज़र बन गया। अब आप इसको बिल्कुल किचन में रख दें, कहीं भी रख दें और आपका सोप जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास नहीं है सोप का ऑर्गेनाइज़र तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि हमारे ना इस तरह की ये जो जालियाँ होती हैं ना, दुपट्टे होते हैं, तो इसको मैंने ले लिया था, इसको मैंने कट कर लिया। इससे मैंने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र बनाए थे। तो अब मैंने क्या किया कि इसको ना दोनों साइडों से अंदर की तरफ से मैंने इसको स्टिच कर लिया था 2 पीसेस को लेके। उसके बाद मैं इसको पूरे का पूरा अपने हाथ पे कुछ इस तरीके से चढ़ा लूँगी और सेंटर में आप इसके देख रहे हैं पार्टीशन। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको इस तरीके से सेंटर से पकड़ूँगी, एक धागा ले लूँगी मैं मोटा सा, तो मैंने यहाँ पे ऊन का धागा ले लिया था और अब मैं इसको इसके सेंटर में रख के ना अच्छे से इसको बाइंड कर दूंगी। ठीक है, ये अब क्या बना रहे हैं जी, बिल्कुल हम ये इस तरीके का एक लूफ़ा बना रहे हैं कि हमें जो है ना ये तंग भी ना करे। ख़ास तौर पे बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और ये नेट के जो दुपट्टे होते हैं ना आपके, बहुत सॉफ्ट भी होते हैं और थोड़े से जो है ना वो हार्ड भी होते हैं। तो दोनों तरह के ये होते हैं और इनसे जो है ना आप बहुत ईजीली अपनी जो है वो काम कर सकते हैं। अब इसको मैंने ले लिया और इसको मैं इस तरीके से बांध के मैंने थोड़ा सा ऊपर से ले लिया था धागे को और ऊपर भी मैं इसको हैंगिंग का बनाने के लिए मैं इसको अच्छे से बाइंड कर दूंगी, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दूंगी। अब जो इसके सारे इर्द गिर्द से पार्ट है ना, तो उसको मैं सारी जो है नेट को इस तरीके से फैला दूंगी कि ये आपका एक ज़बरदस्त सा लूफ़ा बन के हो जाएगा तैयार। देखिए जी, हैंडमेड आपने बना लिया और ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और सॉफ्ट सी इसकी बिल्कुल जाली होती है। और इस तरीके से आप दुपट्टों को जो है वो बेकार समझ के फेंकते हैं, तो आपने बिल्कुल नहीं फेंकना। देखिए, आपकी सेहत का राज है इसके अंदर और बचत भी हो गई है और आपके हज़ारों रुपीस भी इस तरह से बच जाते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं और इस तरह से आप खुद घर पे बना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल जी हमारे ये इन्हीं नेट के दुपट्टों को लेकर। तो इसको मैंने ले लिया और इस तरीके से फैला लिया और इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कि ये पिको हुई हुई है। तो इसको मैं कुछ पार्ट को ऐसे ही रहने दूंगी, कुछ कुछ को मैं जो है वो कट कर दूंगी। यहाँ मैंने ले ली है एक बड़ी सी प्लेट और इसको मैंने सिंगल ही लिया है और प्लेट को इसके ऊपर रख के मैं इसकी पैमाइश कर लूँगी और इस प्लेट से ना तकरीबन मैं ना 3 इंच का ज़्यादा लेके ना इसको कट कर लूँगी। अभी मेरी किस काम आने वाला है आप देखेंगे। बिल्कुल जी, इसमें भी हमारी सेहत का राज है। बिल्कुल एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ जो मुझे पिछले दिनों काफ़ी कमेंट भी आए थे और मैंने 2-4 ऑर्गेनाइज़र शेयर भी किए थे। तो एक और मैं आपके साथ जो है ना फूड ऑर्गेनाइज़र जो है फूड कवर शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ना इस तरीके से कट कर लूँगी और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि ये कुछ तो मैंने आपको बताया कि पिको हुई हुई है, उस पार्ट को मैं रहने दूँगी और जहाँ नहीं हुई हुई ना तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा मोड़ के इसको जो है वो स्टिच कर लूँगी। ठीक है, स्टिच करके उसके बाद मैं 3 इंच का जो है ना इसकी छोड़ दूंगी और उसके बाद जहाँ जहाँ पे ये आपको प्लेट की एंडिंग नज़र आ रही होगी ना, तकरीबन यहाँ तक ला के मैं गोलाई में जो है ना पूरी की पूरी जो है वो इलास्टिक को खींचते हुए लगा लूँगी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी एक ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाया था, तो उसमें मैंने जो मेरा पटला था उसका मैंने कवर बनाया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आपने जो है वो लगाना है। तो सेम उसी पैटर्न पे जाते हुए हम इसको लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह गोलाई में मैंने लगा लेनी है और उसके बाद जो है ना ये मेरा एक कवर बन के हो जाएगा तैयार। और हम काफ़ी सारी चीज़ों को जो है ना वो रख रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर लिया था और ये मैंने जी बना लिया है कवर।
कवर, और इस तरीके से कुछ ये बन के हो जाएगा तैयार। और अब मैं क्या करूँगी कि ढक्कन हटा लूँगी, और दूध गर्म था मेरा तो इसके ऊपर मैं जो है इसको इस तरीके से कवर कर दूँगी। अब ये ईज़िली जो है ना मैं इसको उठा के पानी में रख दूँगी और ये ठंडा भी हो जाएगा, और बिल्कुल इसके ऊपर कोई मक्खी नहीं आएगी, कोई चीज़ भी नहीं आएगी, कोई इंसेक्ट नहीं आएगा, और ये मेरा बिल्कुल जी फ्री हो गया बिल्कुल जरासीम से। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपके फ्रूट्स वगैरह होते हैं, आपने उनको ओपन रखा होता है तो आपने इसको फ्रूट के जो आपकी बास्केट होती है ना उसके ऊपर भी आप इस तरह से चढ़ा सकते हैं, या फिर आप सालन रख देते हैं और आप चाह रहे होते हैं कि जल्दी से ठंडा हो जाए और आपने इसको उठा के फ्रिज में रखना है, तो आप उसके ऊपर भी इसी तरीके से इसको चढ़ा देंगे, और उसके बाद फिर जो है आप वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा और आप उसको जो है वो ईज़िली उठा के फ्रिज में रख देंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप? तो यहाँ पे मैंने कढ़ी बना ली थी और उसका भी मैं चाह रही थी जल्दी से ठंडी हो जाए, तो मैंने एक कवर जो है इसके ऊपर भी लगा दिया था। इस तरीके से आप 3-4 बना के रख सकते हैं जो कि आपके कामों को आसान कर दे। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर हम ना पुरानी शर्ट्स को तो यूज़ कर लेते हैं और उनके जो बाजू होते हैं उन पे इस तरह से ये कफ होते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसको फोल्ड करते हुए इसके सेंटर में ना ग्लू लगा दूँगी। ठीक है, इस तरीके से। और अब मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ और इसको मैं कहाँ स्टिक करने वाली हूँ, तो ये मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारी जो है ना मशीनें होती हैं, सिलाई की मशीन वगैरह होती है, तो उसकी तार जो है ना वो भी अक्सर इसी तरीके से पड़ी रहती है। तो यहाँ मैं इसको लगा दूँगी इसकी साइड पे, और मैं सारी तार को फोल्ड करके इसके अंदर लगा दूँगी, और उसके बाद में इसको ऊपर से कवर कर दूँगी। अब इजीली इसका ढक्कन भी ऊपर से आ जाएगा, तार भी इधर उधर नहीं फैलेगी और ना ही आपके पाँव में आएगी। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।